नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो हाल ही में पेपर हुए हैं ग्रुप सी के, स्टेनो के और ड्राइवर के, उसमें जो हिंदी के सेक्शन है 25-25 क्वेश्चन उनके हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सिर्फ हिंदी के हैं। तो शुरुआत करते हैं। और अब अगर आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जीएस के भी एक वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ जीएस के सारे क्वेश्चन, और एक वीडियो होगा जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन होंगे। अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वीरा शब्द का विलोम। वीरा शब्द का विलोम, तो वीरा शब्द का विलोम आपका क्या होता है? वीरा का विलोम आपको मिल जाएगा मिलन। वीरा का विलोम मिलन होगा। ठीक है, दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है? तो जब ऊपर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें दरिद्र का धन को दिया। दरिद्र का धन जो है वो कवित्व है। कवित्व दरिद्र का धन है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, सूची मिलान करना है। तो ये देखिए मैं बता रहा हूँ, स्वर्ग की अप्सराएं और प्रातः का जब आप पढ़ेंगे तो प्रातः काल का, ये देखिए दिया ना, प्रातः काल का दिग्मंडल, और बसंत ऋतु का मलयानिल, ये देखिए बसंत ऋतु का मलयान है। और संध्या का अरुणिम अवकाश। तो ये है आपका ए का 4, 3, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 ये है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल्य। तो गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल्य क्या है? समस्त वस्तुओं का मूल्य कवित्व है। क्या है? कवित्व। ठीक है, किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है? तो सौंदर्य के संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है। ये गद्यांश पढ़ेंगे तो। अब देखिए क्वेश्चन है, व्याकरण क्वेश्चन। मैं बैठा था, तो था लगा हुआ है, तो था आपका आता है पूर्ण भूतकाल में। ठीक है, और मदान शब्द का पद विग्रह, जब इसका विग्रह करेंगे तो मदान का पद विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? इसका विधान, हाँ, मद से अंध ये होगा का विग्रह। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण क्या है? तो व्यक्तिवाचक, ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं ना, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको मिलेगा चेन्नई। ये है। आग लगते झोपड़ा जो निकले जो लाभ, एक लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा। इसका अर्थ क्या होगा बताइए आप लोग? बहुत नुकसान हो जाए तो बचा हुआ भी व्यर्थ है। आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, हाँ ये है। नुकसान होते होते जो कुछ बचा हुआ भी बहुत कुछ है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये होगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो भाववाचक संज्ञा आपका क्या है इसमें? मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, काशी आपका क्या है? ये काशी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोयला आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ज्ञापन के लिए उपयुक्त होने वाले सही शब्द ज्ञापन। तो ज्ञापन के लिए उपयुक्त होने वाले शब्द क्या है? ऑप्शन 3 होगा इसका। ठीक है, ये है मेमोरेंडम, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे, हाथ के तोते उड़ना। हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ के तोते उड़ना, तो इसका है स्तब्ध होना। हाथ के तोते उड़ने का मुहावरा ऑप्शन है स्तब्ध होना। केस शब्द का पर्यायवाची, केस शब्द का पर्यायवाची क्या है बताइए? केस शब्द का पर्यायवाची है कुंतल केस शब्द का पर्यायवाची, केस का कुंतल पर्यायवाची है। कितने क्वेश्चन हो गए? 13-14 क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं। जिसका मन या दूसरी तरफ हो, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 का ऑप्शन 1 होगा, 1 मन या इसका हो। ठीक है, कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है इसमें? जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन चारण। ये उत्धन चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन 4। फिर स्त्री शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्दों का चयन हो जाएगा पारा।
ठीक है ना, बाटू होगा, ठीक है ना, यही सही होगा इसमें। ये कमेंट शब्द का हिंदी शब्द होगा, कमेंट शब्द का हिंदी क्या होगा? टिप्पण। कमेंट शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कमेंट शब्द का हिंदी शब्द होगा ऑप्शन नंबर 4, टीका टिप्पण, ये, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 19, सही विराम चिन्ह वाला, सही विराम चिन्ह वाले, सही विराम चिन्ह वाला विकल्प क्या है? तो सही विराम चिन्ह ऑप्शन नंबर 2 है ये, छी कितनी गंदी आदत है, ये सही है। दिए गए शब्द अवरोहण का विलोम होगा, दिए गए शब्द आरोहण, आरोहण का विलोम होगा, आरोहण का विलोम क्या होगा? ये अवरोहण, ठीक है, अवरोहण। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो थोड़ा क्या है? थोड़ा परिणाम है, ठीक है, परिणामवाचक विशेषण शब्द है ये। सूची पत्र के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द, सूची पत्र के लिए तो कैटलॉग होता है, ठीक है ना इसका, ये ऑप्शन नंबर 3 ये। बैठक शब्द में प्रत्यय, बैठक शब्द में प्रत्यय क्या है? क। क्या प्रत्यय है? बैठक शब्द में क प्रत्यय है। और उपसर्ग इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में उपसर्ग, आदान शब्द में सही उपसर्ग क्या है? आदान में आ उपसर्ग है। बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द, तो देखिए बहुत फेमस है ये, दर्शन है, फिर दर्शन के बाद से एक होता है प्राण, एक होता है हस्ताक्षर, ठीक है, तो ये सब फेमस है बहुवचन के। अगले पे आते हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनो का पेपर है, स्टेनो में जो हिंदी आई थी उसके ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी पहले सबसे पहले एक गद्यांशी दिया गया है, तो इसको पढ़ेंगे तो इसमें जल्दी इसका करते हैं। फल प्राप्ति में समास का सही पहचान करें, फल प्राप्ति, तो ये बहुत ही काफ़ी लोग इसको द्वंद्व लगाएंगे, पर ये गलत है, द्वंद्व नहीं होगा। फल प्राप्ति, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, फल की प्राप्ति, इसमें संबंधवाचक है, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, तत्पुरुष, ये सही होगा। तद्भव शब्द का सही पहचान करें, तद्भव शब्द का सही पहचान करें, तो इसमें तद्भव शब्द आपका ऑप्शन है धीरज। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है? तो जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है? धैर्य आवश्यक है। जब ऊपर गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है क्वेश्चन ऑप्शन 2, धैर्य का महत्व, ठीक है। 4 हो गया, 5 पे आते हैं। हाँ, अधीर मन गति कम वाक्य चितार्थ करता है। अधीर मन गति कम, तो की रट लगाना, किसकी रट लगाना? जल्दी करो जल्दी करो, ऑप्शन 2। नया बस मार्ग की कार्यालय, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है, कार्यालय पत्र है। संहार शब्द का उपसर्ग क्या है? तो संहार में शम प्रत्यय है। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यति। निबंध का प्रमुख अंग नहीं, निबंध का प्रमुख अंग क्या है? निबंध का प्रमुख अंग नहीं है, ये को देखिए क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिए इसका, इसमें छंद ये नहीं होता है प्रमुख अंग, बाकी आपका उपसंहार, विस्तार, भूमिका तीनों होता है। अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु, सबको पता होगा लगभग। और गेहूं का तत्सम शब्द बहुत ही फेमस है, ये तत्सम तद्भव गोधूम। अछौहिड़ी शब्द का संधि विच्छेद सही, तो अछौड़ी का संधि विच्छेद सही है, ऑप्शन 3 सही है बिल्कुल, ठीक है ना, ये अछदन ओहिड़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वक्र, वक्र शब्द का विलोम छाटिए, वक्र का विलोम आप छाटेंगे, ऑप्शन नंबर ए है ऋजु। श्रेष्ठ पदों में अनेक अर्थों के कथन को कहते हैं, खाली स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए, खाली स्थान। श्रेष्ठ पदों में अनेक अर्थों, अनेक अर्थ, एक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास में क्या होते हैं कि जब एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है, ठीक है। और श्लेष में क्या होता है कि एक पदों के अनेक अर्थ निकलते हैं, इनके अनेक अर्थ निकलते हैं, यही होता है श्लेष,
ठीक है। ऐसे हथियार जिनके फेंक कर चलाया जाए, इसमें फेंक कर चलाने जाना जिस यानी कि जो हवा में है, तो इसको याद करने तरीका है इसमें अ है ना, अ से आकाश, अ से आकाश से याद कर लीजिए जो हवा में चलाने वाले हैं। और एक होता है शस्त्र, शस्त्र देखिए मैं इसका बताता हूँ क्या ट्रिक है। स से शरीर, शरीर तो शरीर से यानी कि जो हम लोग के टच में जो हथियार रहते हैं जैसे तलवार वगैरह, ये शस्त्र हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। स से शरीर कर लीजिए, अ से अस्त्र, आसमान जो हवा में चलाने वाले होते हैं, आसमान में चला के मारने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सही वर्तनी का शब्द, तो इसमें सही वर्तनी है क्लेश, ये सही वर्तनी है इसका। मंत्रालय व कार्यालय द्वारा निकाले गए आदेशों की सूचना का संकलन कहलाता है, क्या कहलाता है? मंत्रालय व कार्यालय द्वारा सूचना का संकलन क्या कहलाता है? तो आदेश, कार्यालय आदेश, अर्ध सरकारी पत्र या परिपत्र, बताइए क्या कहलाता है? इसका होगा ऑप्शन ए कार्यालय आदेश। एक ही भाव तौलना, इस मुहावरे का सही अर्थ एक ही भाव तौलना। एक ही भाव तौलना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सबको एक जैसा, सबको एक जैसा बर्ताव करना, ये सबको एक जैसा बर्ताव करना। समझ पर समझ, समझ का शब्द विग्रह समझ, अच के सामने समझ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बस है 20। हाँ, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया का कौन सा भेद वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, तो ये क्या है? अपना सिर खुजलाता है, तो वो अपना सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है? सिर, ये सकर्मक क्रिया हुई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये है। इनके में से कौन सा शब्द सरकारी कार्यालय पत्रों में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है? तो जाहिर सी बात है निमंत्रण ये सरकारी कार्यपत्र नहीं है। इनके में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। नक्षत्र आपका एक पुल्लिंग शब्द है, नक्षत्र। घर में कुत्ता भी शेर होता है, दिए गए वाक्य में कारक चिन्ह कौन सा है? कारक चिन्ह आपका ये है में, अधिकरण में। लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेष होगा लजीज, लजीज विशेष क्या होगा? लजीज के लिए विशेष क्या होगा? भोजन, लजीज भोजन। क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुत्तम जीवन रे, तो ये श्रृंगार रस है, ठीक है ना, ये श्रृंगार रस है। देखिए रौद्र है नहीं ये, ठीक है, विभस्त नहीं है। श्रृंगार में कौन सा? श्रृंगार में ये वियोग श्रृंगार है, ठीक है, ये वियोग श्रृंगार रस है, ये नहीं है, संयोग नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये गलत होगा, वियोग है, वियोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये ड्राइवर का पेपर, ठीक है, इसको कर लेते हैं। पहले इसमें भी गद्यांश है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, ठीक है, इसमें पहले सबसे पहले शीर्षक है, तो इसमें पढ़ेंगे तो शीर्षक है इसमें परिश्रम का महत्व है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर एक परिश्रम का महत्व सही रहेगा। दूसरा अनुद्योगी शब्द का सही पर्यायवाची, इसका सही पर्यायवाची अनुद्योगी शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन 4 कर्मठ, ठीक है। और सोते हुए सिंह के मुख में मृग सब प्रवेश नहीं करता, वाक्य लेखक का क्या आशय? लेखक का आशय क्या है कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना, परिश्रम तो करना पड़ेगा। गद्यांश क्वेश्चन, परिश्रम किस हेतु अनिवार्य माना गया? परिश्रम सफलता हेतु, सफलता हेतु परिश्रम अनिवार्य माना गया, सफलता हेतु। सफलता को ने किसकी दासी माना? सफलता ने किसकी दासी माना गया? सफलता को यहाँ पे को है, सॉरी यहाँ पे है को। सफलता को किसकी दासी माना गया है? तो सफलता को
परिश्रम की दासी माना गया है, परिश्रम की दासी माना गया है। दिए गए शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए। इसमें से विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द बताइए, इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अपमान, राजनीति, मौलिक। तो इसमें से विशेषण मौलिक है, मौलिक ये विशेषण शब्द होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मौलिक इसके साथ लगता है अधिकार, इसकी विशेषता बता रहा है। अधिकार की विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार। तो ये इसकी विशेषण शब्द है। कहते हैं अल्प शब्द का विलोम। अल्प का विलोम लगभग सबको ही पता होगा। अल्प का ये होता है प्रचुर। दिए गए एक वचन शब्द की पहचान कीजिए। एक वचन शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें श्रीमती एक वचन शब्द है, ठीक है। छोटा मुंह बड़ी बात। लोकोक्ति का सही अर्थ छोटा मुंह बड़ी बात। अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, ऑप्शन 4, ठीक है। विकास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? विकास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो विकास शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन में, हाँ ये है 3 वी। विकास में वी शब्द का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आर्द्र शब्द का विलोम। आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ये भला एक गुण है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन 3, ठीक है। ये कौन सा अर्धविराम है? अर्धविराम। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4, जो ऐसे करके ऐसे होता है ये अर्धविराम होता है। उतना अच्छा प्रिंट नहीं है इसमें। जहाँ वाक्य पूरी तरह रुक जाए, जहाँ किस विराम चिन्ह का पूरी तरह रुक जाता है, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य विराम चिन्ह हो जाता है? वहाँ पे हो जाता है आपका पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम। सूर्यास्त का संधि विच्छेद। सूर्यास्त का संधि विच्छेद क्वेश्चन ये सूर्य धन अस्त। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिज्ञासा, ऑप्शन 3 जिज्ञासा, ठीक है। परास्त करने के लिए सही मुहावरा। परास्त करना का सही मुहावरा क्या होगा? परास्त करना का सही मुहावरा चारों खान चित करना, ठीक है। उनके में से हसुसर कौन से हैं? ये है हसुसर, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, और रे, ये हसुसर होता है। देश के बाहर माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि आप लोग का समय। बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा शब्द कैसा है? तो बुढ़ासा कैसा है? एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा। अप्रत्यय से बनने वाला शब्द। अप्रत्यय से बनने वाला शब्द 3 उड़ाना, ठीक है। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट। भरपेट एक अव्ययभाव समास होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आगे जो अव्यय है और जो है ये भर एक अव्यय शब्द होता है। निम्नलिखित में सर्वनाम का एक भेद नहीं है। सर्वनाम का एक भेद नहीं है, तो कौन सा भेद नहीं सर्वनाम का? प्रश्नवाचक शब्द है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, भाववाचक नहीं है। भाववाचक सर्वनाम का भेद नहीं, ये संज्ञा का भेद है। किसका भेद है? संज्ञा का। निम्नलिखित आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दो, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आँख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो क्या? चक्षु, अधर, लोचन, नयन। इसमें ये भी है आँख का, लोचन भी है, नयन भी है, ये नहीं है। अधर, अधर मतलब होता है होठ। भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। प्रेम, उमंग, बीमारी सब है। सिंधु, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो हिंदी के जो तीनों पेपर हुए थे उनके सारे क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे।
और अब नेक्स्ट वीडियो में जीएस के जो है सारे हैं, सारे एक ही वीडियो में सारे जीएस के सारे क्वेश्चन, और एक वीडियो ऐसे ही आएगा कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन जो आगे जो ये जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, लेखपाल वाले, ठीक है।